बीते एक वर्षों में चिराग पासवान की बात करें तो कई नेता उनके साथ छोड़ रहे हैं, तो कई नेता उनके दामन थाम रहे हैं। कई नेता को वह खुद भी किनारे लगा रहे हैं। उसी में एक अभी जो नाम आ रहा है चंदन सिंह, जो उनके प्रदेश प्रवक्ता थे, अब कह सकते हैं, क्योंकि अभी उन्हें निकालने की बात सामने आ चुकी है और ये बातें अब जगजाहिर हो गई है। मीडिया में भी खूब चल रहा है कि क्या चिराग पासवान के पास नेता टिक नहीं रहे हैं और जो टिक रहे हैं वह उन्हें भी निकालने के लिए अग्रसर भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। बीते एक साल में लोजपा से दो पार्टियां बनी, लोजपा रामविलास और एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। जो मिला पशुपति कुमार पारस को सिलाई मशीन के साथ, चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर मिला। वहीं ये दो पार्टियां बनी। अब बात करते हैं कि कैसे चिराग पासवान के 5 सांसद और जो एक विधायक जीते थे वह भी उनके साथ छोड़कर चले गए। क्यों चले गए, इसको लेकर अलग अलग कारण है। क्योंकि पिछले साल यह पार्टी तोड़ने का आरोप जदयू पर लगा था और उसकी प्रमुख रणनीतिक भूमिका में ललन सिंह का नाम सामने आया था, जो अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं एक विधायक थे मटिहानी से, वह भी जदयू में जाते नजर आए। तो ये तमाम चीजें घट रही है चिराग पासवान के साथ। मगर अभी के जो घटना है वह बात यह हुआ, इससे पहले पिछले महीने की बात करें तो एक लोजपा प्रत्याशी जो काफी सालों से चिराग पासवान के साथ थे और दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, अमर आजाद, जो लगातार छात्र पॉलिटिक्स के जरिए उन्होंने भी एक राजनीतिक संदेश देने का प्रयास कर रहे थे और चिराग पासवान के साथ कंधे से कंधा मिलाने का प्रयास कर रहे थे। कहा यह जाता है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष जी से ज्यादा नहीं बना और वह आरोप लगाते हुए वह दूसरे पार्टी का दामन थाम लिए और चिराग पासवान को बड़े नेता के पुत्र के तौर पर भी वह लगातार कहते आ रहे थे। वह भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान में अपनी राजनीतिक संभावनाएं वह नहीं देखे, या उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी, या फिर चिराग पासवान उन्हें अपने साथ ले चलने में या उनके और भी नेता परेशानी महसूस किए और क्या कुछ हुआ अमर आजाद के साथ, वह एक अलग पार्टी में चले गए, जो वह भी प्रदेश के ही टीम में थे, प्रदेश के प्रवक्ता भी थे। और अभी जो खबर है, चंदन सिंह प्रवक्ता थे, प्रदेश के सचिव थे और लगातार वह बात करते थे। अभी जो खबरें आई चंदन सिंह का, वह यह था कि प्रदेश प्रवक्ता का मीटिंग था एक दिनों पहले। वह मीटिंग होने के बाद जब बातें कुछ और सामने आई तो कहा यह जाता है कि चंदन सिंह खड़े होकर उन बातों को चिराग पासवान को चैलेंज करते हुए, या कह सकते हैं कि उनकी बातों को काटते हुए नजर आए, जो लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और वर्तमान जमुई के सांसद चिराग पासवान को ठीक नहीं लगा और लेटर जारी हुआ। चिराग पासवान उठकर चले गए। लेटर यह जारी हुआ कि चंदन सिंह को निष्कासित किया जाता है और भी तमाम बातें हैं। उनका कहना था चिराग पासवान का कि प्रवक्ता सही ढंग से आवाज नहीं उठा रहे हैं। वहीं जिस प्रकार से चिराग पासवान को आकांक्षा रही होगी कि ये आवाज उठाएं, उस ढंग से वह नहीं उठा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, मगर इस प्रकार से, जिस प्रकार से लगातार पार्टी में साथ छोड़कर जाने वाले नेताओं की फेहरिस्त लंबी है, उसी प्रकार से ये चंदन सिंह प्रकरण में अभी जिस प्रकार से उन्हें पार्टी से निकाला गया है, यह भी प्रकरण कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पार्टी को लोग छोड़कर भी जा रहे हैं और निकाले भी जा रहे हैं और अंदर भी आ रहे हैं, मगर वह टिक नहीं पा रहे हैं। यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि चिराग पासवान कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ और बातें, ऐसे कई प्रश्न चिन्ह लोग खड़े करते हैं और कमेंट में लिखते हैं। वैसे अगर सोशल साइड की बात करें तो चिराग पासवान का बोलबाला यहां पर है, मगर जिस प्रकार से पार्टी में अंतर्कलह होने के बाद कई नेता अलग राह पकड़ ले रहे हैं, यह एक अलग लोजपा रामविलास के लिए चिंता की स्थिति पैदा करती है। यह प्रकरण थी, इसमें चंदन सिंह से जब बात किए तो पता चला, पर वह कुछ भी खिलाफ बोलने से मना कर दिए। साथ ही लगभग चंदन सिंह काफी मुखर रहे हैं बोलने में, मगर वो उनका कहना था कि हमारे बेटे का तबीयत महीने भर से खराब था और ये तमाम चीजें के कारण हम उतने बेहतर ढंग से शायद नहीं भी उठा रहे हों। मगर जिस प्रकार से उनको निकाला गया, बिहार में एक सुर्खियां बना, क्योंकि वह लगातार मीडिया में और सोशल साइटों पे वह प्रखरता से आवाज उठाया करते थे और भी प्रवक्ता हैं, तो उनसे लगातार मैं बात करते रहूंगा। मगर फिलहाल अभी की बातें यही है कि क्या चिराग पासवान का जिस प्रकार से लगातार साथ छोड़ जाने की नेताओं की फेहरिस्त लंबी हो रही है,
एक एमएलसी भी आए थे जो 4-5 महीने पहले जदयू में शामिल हो गए, और भी कई नेता जो लगातार उनके चाचा पारस जी के साथ थे। तो कई नेता अलग अलग आरोप लगाते थे चिराग पासवान पर कि वह राजकुमार हैं और वह राजकुमारों की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसी कई बातें, आरोप और प्रत्यारोप चिराग पासवान पर लगते रही है। यह भी एक प्रकरण बनकर उभरी कि अमर आजाद जिस प्रकार से छोड़कर गए, और उनका साफ आरोप था कि दलितों को आवाज उठाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पार्टी और चिराग पासवान उतने बेहतर ढंग से नहीं उठा पा रहे थे। और अमर आजाद जिस प्रकार से दलितों की राजनीति करते थे और तमाम चीजें, वह जिस प्रकार से कह सकते हैं कि छात्र राजनीति भी करते थे, हॉस्टल को लेकर भी वो मुखर रहे थे। मगर ऐसी क्या नाराजगी हो जाती है कई नेताओं की चिराग पासवान से, यह भी एक समझ से परे बातें हैं। जबकि चिराग पासवान इतने बेहतर ढंग से भी बातें रखते हैं, मगर अंदर में क्या बातें हैं ये बातें समझ नहीं आती। आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें कि चिराग पासवान को क्या कुछ करना चाहिए अपने नेताओं को और भी पास लाने के लिए, और जो छोड़कर जा रहे हैं या फिर जिन्हें निकाला जा रहा है उन्हें कैसे पार्टी से जोड़कर रखा जाए। ये कई बातें हैं जो चिराग पासवान पर यह इल्जाम लग रहा है कि वह अपने पार्टी में कई नेताओं को साथ लेकर चलने के लिए कह सकते हैं कि ज्यादा दिनों तक वह उनके साथ क्यों नहीं चल पा रहे हैं, क्यों छोड़कर जा रहे हैं या क्यों निकाले जा रहे हैं। ये बातें भी चिराग पासवान से जब मिलेंगे तो हम ये सवाल पूछेंगे। अभी के लिए फिलहाल यही इतना ही कहेंगे कि बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पर और भी खबरें मैं लाता रहूंगा। फिलहाल ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़ी हुई ये खबरें थी और चिराग पासवान पर यह इल्जाम था, और मैं लगातार लोजपा को कवर ज्यादा करता हूं, इसलिए ये खबर चलाना, ये खबर जानकारी मिली तो हमने अभी समय मिला तो लाने का प्रयास किया। अभी के लिए इतना ही कहूंगा, और भी खबरें हमारे लाने का प्रयास लगातार जारी है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।